हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन जो कि 2021 में आया हुआ है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज सेना नायक का सामना करना पड़ा था। इसके ऑप्शन हैं निकोलसन, दूसरा है कैंपबेल, तीसरा है ह्यूरोज, चौथा है विलियम टेलर। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर है कैंपबेल। कैंपबेल कानपुर से अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब तथा तात्या टोपे कर रहे थे। इस विद्रोह को दबाने का और कानपुर पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कैंपबेल अधिकारी को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए गए हैं एनी बेसेंट, अगला है दादा भाई नौरोजी, अगला है ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने, अगला ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे ने। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बम्बई में की थी। मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन इसे सबसे पहले लोकप्रिय बनाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। इसलिए जो दिए गए ऑप्शंस में महादेव गोविंद रानाडे सही होगा। तो यदि हम प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग यदि ऑप्शन में रहेगा तो उसको लगाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ खोला गया था। इसके ऑप्शन हैं अडयार, अगला है चेन्नई, उसके बाद है कालीकट, उसके बाद है वेलूर। बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, लेकिन भारत में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1885 में मद्रास, जो कि अब नाम हो गया है चेन्नई के अडयार नामक स्थान पर खोला गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। इसके ऑप्शन हैं 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 17 फरवरी 1922। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, लेकिन आप कुछ दस्तावेजों में देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 भी दिया रहता है, लेकिन यह 4 फरवरी 1922 जो मुख्य रूप से एग्जाम टीजीटी पीजीटी का आए हुए हैं, जैसे DSSB में भी 4 फरवरी 1922 को माना गया है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं जयप्रकाश नारायण, अगला है सुभाष चंद्र बोस, अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अगला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा सही। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी 1939 में, जब इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस से मतभेद हो गया था, तो उससे अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किया गया था, 1939 को। ये डेट याद रखिएगा। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। बताइए क्या है। कुर्सी या मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए। देखिए,
इसमें स्थिति का मुख्य रूप से जब चर्चा की जाती है तो ऋणात्मक स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि यदि मेज का जो किनारा होता है कुर्सी के बैठने वाले हिस्से के थोड़ा ऊपर आगे की तरफ झुका रहे या बढ़ा हो तो छात्रों को लिखने के लिए क्या होता है, झुकना नहीं पड़ता है। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, ऋणात्मक स्थिति कहलाती है। इसका मतलब जो भी बैठने का स्थान हो वो थोड़ा आगे की तरफ झुका हो तथा जो कापी किताब रखने का स्थान हो वो बढ़ा हुआ हो, जिससे लिखने में आसानी होती है। कौन सा पोस्चर कहलाता है, ऋणात्मक स्थिति। ठीक, सही हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मातृ शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। मातृ शिक्षक संघ, देखिए इसका MTA का फुल फॉर्म मदर टीचर्स एसोसिएशन। यह बैठक मुख्य रूप से शनिवार या रविवार को कराई जा सकती है, जिससे माताएं जो होती हैं आसानी से भाग ले सकें। शनिवार रविवार इसके ऑप्शन। इसमें शुक्रवार और बुधवार मंगलवार गलत हो जाएगा और शनिवार रविवार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी। देखिए, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन देखेंगे 1982, 1985, 1988, 1989। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा सही। देखिए, इग्नू की स्थापना मुख्य रूप से इसका ऑप्शन 1985 हो जाएगा। यह किस लिए किस काम के आता है। देखिए, इग्नू जो होता है मुक्त विश्वविद्यालय होता है। जैसे हम डिस्टेंस लर्निंग करते हैं तो हम यहाँ पर नाम लिखवा सकते हैं इग्नू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। इसके ऑप्शन है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, ग्राम का प्रधान, अभिभावक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के नियम, जैसे राज्य अपना अलग अलग नियम बनाता है, तो उत्तर प्रदेश के नियम के अनुसार क्या होता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो गांव का प्रधान होता है, जबकि गांव के बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक इसका सचिव होता है। यदि इसका अध्यक्ष की बात किया जाएगा, यहीं अध्यक्ष आ जाएगा तो ग्राम प्रधान करेंगे, और यहीं पर इसका सचिव क्या आ गया है तो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ये ऑप्शन हम सही करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। ऑप्शन देखिए, निबंध लेखन, अभिनय, खेल कूद, वाद विवाद। बच्चों की इस ऑप्शन में देखिए क्रियाकलाप में कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जिससे उस तर्क शक्ति का विकास होगा बच्चे की। तो आप देखेंगे कि जब हम वाद विवाद करते हैं किसी भी विषय पर तो क्या होता है, उसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों पर ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यदि वाद विवाद ऑप्शन सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके ऑप्शन है, पहला दंड का साक्ष्य, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। बताइएगा किस लिए अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय में। अभिलेख यानी जैसे रजिस्टर हो गया, प्रोसेस रिपोर्ट हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, तो ये सब क्या काम करता है। और अगला ऑप्शन नहीं बोले हैं, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। कौन सा हो जाएगा इसमें सही,
तो आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव मुख्य उद्देश्य होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। तो अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। पहला दिया गया है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, दूसरा है समान निर्देशन करना, तीसरा है कक्षा का निरीक्षण करना, चौथा है अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसमें आपका सही हो जाएगा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रियाओं में वांछनीय परिवर्तन करना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, पहला है सीमेट, वीआरसी, आरसीईआरटी, सॉरी एससीईआरटी है, एससीईआरटी, और स्टेट लेवल की होती है, नेशनल लेवल की एनसीईआरटी होती है, और एक है डाइट। ऑप्शन बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा सही हमारा। देखिए जिला स्तर की जो सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है वो डाइट होती है। डाइट मुख्य रूप से शिक्षा संबंधी नियामक की देखरेख करती है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आपदा प्रबंधन कब आया था, 2005 में ये विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन दिया गया लखनऊ में, अगला है प्रयागराज, मेरठ, आगरा। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका सही। देखिए उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट ELTI राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी कि SCRT द्वारा इकाई के रूप में प्रयागराज में स्थित है। यह जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्था जो आंग्ल भाषा को बढ़ावा देने के लिए है, यह कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड। बाकी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, इसको एक आध बार दो देख लेंगे और तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।